दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अदाकारा नरगिस के बारे में। नरगिस सबसे पहले 1935 में आई फिल्म तलाशे हक में नजर आई थी, जब वो महज 6 साल की थी। लेकिन उनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1942 की फिल्म तमन्ना के साथ हुई थी। नरगिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अदाकारों में गिनी जाती है। एक अभिनेत्री होने के साथ साथ वो एक राजनेत्री भी रही थी। उन्होंने 6 साल की छोटी उम्र में ही फिल्म दुनिया में कदम रख दिया था। 3 दशकों के लंबे करियर में उन्होंने गुजरे दौर के कई सुपरस्टार के साथ काम किया। दोस्तों, बात करते हैं नरगिस के शुरुआती जीवन के बारे में। तो नरगिस का असली नाम फातिमा राशिद था, जो उन्होंने फिल्मों के लिए बाद में बदलकर नरगिस कर दिया था। अभिनेत्री का जन्म एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में 1 जून 1929 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल राशिद था। हिंदू से मुस्लिम बनने से पहले उनका नाम मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी था, जो एक अमीर पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे। नरगिस की मां का नाम जद्दन बाई हुसैन था, जो बनारस की रहने वाली थी। उनका जन्म भी एक ऐसे मुस्लिम परिवार में हुआ था जो पहले हिंदू था। जद्दन बाई हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत की गायिका थी। नरगिस का परिवार पंजाब से इलाहाबाद चला गया। इसके बाद वे कोलकाता शहर में बस गए। नरगिस का एक सौतेला भाई अनवर हुसैन भी उनकी तरह एक अभिनेता थे। बात करते हैं नरगिस के करियर के बारे में। तो नरगिस सबसे पहले 1935 में आई फिल्म तलाशी हक में नजर आई थी, जब वो महज 6 साल की थी। लेकिन उनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1942 की फिल्म तमन्ना के साथ हुई थी। बतौर लीड एक्ट्रेस नरगिस की पहली फिल्म महबूब खान की तकदीर, जो 1943 में आई थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट मोतीलाल थे। तकदीर बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और नरगिस को उनके पहले काम के लिए सराहना भी मिली थी। इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ भी काम किया था। नरगिस के करियर की कुछ शानदार फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में आग, जो 1948 में आई थी, अंदाज, जो 1949 में, बरसात, बाबुल, आवारा, श्री 424, चोरी चोरी, मदर इंडिया, रात और दिन जैसी कई ऐसी हिट फिल्में हैं। सफलता की बुलंदियों पर चढ़ती नरगिस के करियर ने ढलान भी देखा है। 1952 से 1954 के बीच रिलीज हुई एक्ट्रेस की लगभग सभी फिल्मों ने अच्छा बिजनेस नहीं किया था, न ही क्रिटिक्स को खुश कर पाई। 1952 में नरगिस ने 6 फिल्में की, लेकिन सिर्फ अनहोनी ही हिट हुई। वही 1953 और 54 में उन्होंने 5 फिल्में की, लेकिन कोई भी हिट साबित नहीं हुई। हालांकि 1953 की रिलीज आह को कुछ सालों बाद कल्ट फिल्म का स्टेटस भी मिला। नरगिस ने अपने नीचे जाते करियर ग्राफ को 1955 में आई राज कपूर की फिल्म श्री 420 के साथ फिर संभाला। बात करते हैं नरगिस के राजनीतिक करियर के बारे में। तो आखिरी बार नरगिस 1967 की फिल्म रात और दिन में नजर आई थी। इस फिल्म में उन्होंने 15 साल के लंबे ब्रेक के बाद फिर से एक्टिंग की थी, जिसके लिए उन्हें क्रिटिक्स से खूब सराहना भी मिली। शानदार एक्टिंग करियर की वजह से नरगिस को 1980 से 1981 के लिए राज्यसभा की सफलता भी मिली, लेकिन इस दौरान बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो नरगिस और राज कपूर ने 10 सालों में लगभग एक साथ लगभग 16 फिल्मों में काम किया। पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री को जितना पसंद किया गया, उतनी ही चर्चा उनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री की भी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले से शादीशुदा और बच्चे वाले राज कपूर संग नरगिस का कई सालों तक रिश्ता रहा। नरगिस ने राज कपूर के साथ अपना 9 साल का रिश्ता तब खत्म कर दिया जब एक्टर ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देने से इनकार कर दिया। 11 मार्च 1958 को नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली, जो एक हिंदू थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील दत्त ने मदर इंडिया के दौरान सेट पर हुए एक हादसे में नरगिस की जान बचाई थी। सुनील दत्त से शादी करने के लिए नरगिस ने अपना धर्म परिवर्तन किया और एक हिंदू बन गई। शादी के बाद दोनों के 3 बच्चे संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त हुए। संजय दत्त ने माता पिता की तरह एक्टिंग की दुनिया चुनी। वहीं प्रिया दत्त राजनीति के क्षेत्र में उतर गई, जबकि नम्रता ने अभिनेता कुमार गौरव संग शादी कर घर बसाया। 2 अगस्त 1980 को राज्यसभा सेशन के दौरान अचानक नरगिस की तबीयत बिगड़ गई। शुरुआत में डॉक्टर को लगा कि उन्हें पीलिया है और उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां 15 दिनों तक उनके कई सारे टेस्ट किए गए और
अंत में पता चला कि उन्हें कैंसर है। इसके बाद न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्टोन केंटरिंग कैंसर सेंटर में उनका लंबा इलाज चला। भारत लौटने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और उन्हें तुरंत कैंडी ब्रिज के भर्ती कराया गया। 2 मई 1981 में नरगिस कोमा में चली गई, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई और अगले ही दिन 3 मई 1981 को 51 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। नरगिस को मुंबई के बड़े कब्रिस्तान में दफनाया गया। नरगिस के गुजरने के चंद दिन बाद 7 मई 1981 को उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई थी, जिसके प्रीमियर के दौरान नरगिस के लिए एक सीट खाली रखी गई थी। नरगिस के निधन के 1 साल बाद उनकी याद में सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। अभिनेत्री के निधन का कारण कैंसर को माना जाता है। उनकी बेटी नम्रता ने दावा किया कि उनकी मां ने कैंसर से जंग जीत ली थी, लेकिन यूरिनियन ट्रैंक इन्फेक्शन के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वही संजय दत्त ने कहा कि इम्यूनिटी कम होने के कारण उनकी मां इन्फेक्शन की चपेट में आ गई थी और यही उनके निधन की वजह बन गई। तो ये थी नरगिस दत्त के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।